Java oatmeal bars. थोड़ा सा मेल्टेड बटर टू स्टार्ट विथ, बहुत मेल्ट भी नहीं करने की ज़रूरत, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। साथ में इसमें हम ब्राउन शुगर शामिल कर रहे हैं, और साथ में अच्छा ब्राउन शुगर जब भी हम शामिल करेंगे कुकिंग में जहन में रखिए चूई हो जाएगी। आइसिंग शुगर शामिल कर रहे हैं वाइट, और साथ में थोड़ा सा नमक। मैंने आपको बताया जो भी बेकिंग करेंगे थोड़ा सा नमक इसमें मस्त शामिल करेंगे। पहले इसको फेंटना शुरू करेंगे, फिर मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। सो पहला काम हमने किया, मशीन कर देते हैं ऑन। ये आ गई। सबसे पहले ये सारे अज्जा को हमने थोड़ा सा फेंटना है, और इसके बाद अब एक एक करके इसमें अंडा शामिल करेंगे। सो एक अंडा आ गया, और फेंटते चले जाएंगे। एक अंडा शामिल करने के बाद ध्यान में रखिएगा कम बेश आपने इसको 1 मिनट तक फेंटना है अप्रॉक्सीमेटली, ताकि अंडा अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। फिर अगला अंडा, और फिर अगला, 3 अंडे इसमें शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये देखें, इसको फेंटते जाएंगे खूब अच्छी तरीके से। एक अंडा शामिल हो गया, मिक्स हो गया, उसके बाद अगला अंडा, अब एक और अंडा, ये मिक्स करते गए। और फेंटने का अमल इसमें बेसिकली ध्यान में रखेगा, ये फोम नहीं बनेगा जिस तरह केक्स के लिए बनाते हैं। तो ये मिक्सिंग का मतलब बेसिकली सिर्फ इन अज्जा को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करना है। आखिरी अंडा भी इसमें शामिल हो गया। फाइनली इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और आखिरी अंडा शामिल करने के बाद 1 मिनट आपने इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। तो 1 मिनट इसकी मिक्सिंग होगी, फिर एकदम सारे अज्जा इसमें आ जाएंगे। मज़ीद क्या क्या शामिल हो रहे हैं, और फिर ये सीधा जाएगा एक डिश में टू बी बेक ऑल्सो। हम एक और ओवन ऑन कर लेंगे ताकि इसको हम अच्छी तरीके से बेक कर सकें। चॉकलेट अब्दुल्ला भाई, ये हो गई इसकी मिक्सिंग। मशीन की बंद, शोर किया बंद। उसमें थोड़ा सा ये कॉफ़ी पाउडर भी डल रहा है इंस्टेंट, ये भी डाल के इसको हम थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे, मशीन मिक्स। और उसके बाद, और प्रॉपर मिक्स में नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे दानेदार हल्का हल्का सा रहेगा। पायरेक्स डिश में हम बटर को पेपर लगाएंगे, और वो उसमें बेक होगा, निकलेगा, इसकी फ्रॉस्टिंग होगी, फिर इसकी बार्स कटेंगी। सो ये इसका तरीक़ाकार है, और इस तरीक़ेकार पे अमल करते हुए हम सबसे पहला काम, इसमें क्या कुछ शामिल हो रहा है वो पहले शामिल करेंगे, फिर इसको हम डिश में डालेंगे। सो ये आ गया नॉर्मल चॉकलेट बार जो बाज़ार में हम लोग खाने के लिए मिलती है, वो डाल सकते हैं। कुकिंग चॉकलेट भी डाल सकते हैं। ये शामिल किया, मिक्स किया, फिर इसमें आ गया मैदा, और मैदे को डालने के बाद भी मिक्स किया अच्छी तरीके से। फिर आ जाता है इसमें ओट्स, और ये सही मानों में इसको ओट बार बनाएगा। ये मिक्स किया, और फिर आएगा इसमें थोड़ा सा दूध। तो ये मिक्स करने के बाद, अच्छा इसको अगर आप थोड़ी सी ज़रा स्पंजी टाइप की बनाना चाह रहे हैं, राइस की भी, तो इसमें तो आप बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच शामिल कर सकते हैं, बट दैट ऑल्सो अप टू यू। ये इसमें आ गया अब दूध, और दूध शामिल करने के बाद इसको सिंपल मिलाते गए। ये चीज़ देखिए, ये मिक्स इस तरह का बन गया। दूध की क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो तो बेहतर है। ये मैंने इसमें मिक्स किया, थोड़ा सा मैंने आधे से भी कम मिकदार का दूध रोक लिया। ये हमारा मिक्स हो गया रेडी। बस अब हमने सिंपल एक डिश मंगवाएंगे, बटर पेपर लगेगा, उसमें ये जाएगा, और ये बेक होगा फॉर अबाउट अनदर 20-25 मिनट्स। और फिर इसको निकाल के फिर इसकी आएगी फ्रॉस्टिंग, और फिर उसके बाद फिर हम इसको करेंगे सर्व। इसकी बार्स बाद में कटती हैं, यानी पहले नहीं कटेगी, पहले बेक होगा, निकलेगा, फ्रॉस्टिंग होगी, फिर इसके बाद हम इसकी बार शेप में इसको काटेंगे। तो मिक्स हमारा रेडी है। अब मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि हमारे पास पायरेक्स की डिश आ जाए, जिसमें हम इसको डाल के सिंपली बेक करने रख देंगे फॉर अबाउट 20-25 मिनट्स। कभी आप इस टाइप की शॉप पे चले जाएँ, वहाँ पे बार्स बड़ी मिलती हैं। आमतौर पे जो हमारे यहाँ ब्राउनी होती है, ये इसी टाइप की थोड़ी सी हाइट वाली, और बार्स की शेप में कटी हुई, बहुत सारी मुख्तलिफ टाइप की फ्रॉस्टिंग के साथ आती हैं, बहुत मज़े की होती है। ऑलमोस्ट लाइक ए बिस्किट, बट विथ अ डिफरेंट लुक और डिफरेंट टेक्सचर। बार्स का काम भी हो गया कंप्लीट। जैसी डिश आती है इसको उसमें पोर करके और सिंपली रख देंगे ओवन में टू बी बेक फॉर 20-25 मिनट्स। मैं इसकी क्वांटिटीज़ आपको बता दूं कि हमने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में इस्तेमाल की। मक्खन इसमें 200 ग्राम था, हल्का सा स्लाइटली मेल्टेड। ब्राउन शुगर 100 ग्राम, और कैस्टर शुगर यानी बारीक पिसी हुई चीनी। आइसिंग शुगर है, कैस्टर शुगर बेसिकली बारीक पिसी हुई चीनी होती है, आइसिंग शुगर से थोड़ी सी मोटी। और दूध इसमें 1 कप था। इंस्टेंट कॉफ़ी 2 खाने के चम्मच थी। मैदा इसमें 100 ग्राम,
यानी मैदा, ब्राउन शुगर और मक्खन, ये सारे के सारे कैस्टर शुगर, ये सारी इक्वल क्वांटिटीज़ में थे। ओट्स इसमें 150 ग्राम थे और चॉकलेट चॉप्ड जो बार थी वो 200 ग्राम थी, अंडे 3 अदद। ये सारी की चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। इसकी फ्रॉस्टिंग बाद में आएगी, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं पहले रखूँगा डिश ओवन में बेक होने। ओटमील बार्स भी हमने ओवन में रख दी, दूसरा ओवन सामने, और उसको भी बिल्कुल एंड में निकालेंगे। कोशिश करेंगे फ्रॉस्टिंग का टाइम बच जाए, क्योंकि इसको पहले बार को निकलेगी, ठंडी होगी, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग होगी। अगर आपने गर्मा गर्म के ऊपर फ्रॉस्टिंग कर दी वो सारी मेल्ट हो जाएगी। तो फिलहाल तो इसको हम रखेंगे ओवन में, निकलेगी फिर मैं कोशिश करूँगा कि आज इसको फ्रॉस्टिंग नहीं करूँ, आप इसको खाली बार दिखा दूँगा। अगले दिन फिर हम इंशाल्लाह इसको निकाल के और फिर इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि दिखने में कैसी लगती है। बड़ी खूबसूरत लगती है, बिल्कुल गर्म है। तो मैं इसको करता ये हूँ, पलट देता हूँ ये चीज़, और बेहतरीन बेक हो गया। अब इसकी मैं बार थोड़ी सी काट के आपको दिखा दूं कि इसकी शेप बनेगी क्या। और आरी वाली छुरी से कटेगा। अभी बहुत ही खस्ता है, इसको इस टाइम पे काटना ख़तरे से खाली नहीं था, लेकिन रिस्क ले लिया और अल्लाह का शुक्र है कामयाबी अल्लाह ने अता कर दी। इसको काटा, साइड पे किया और ये आ गया। इसको सेंटर में 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया और ये आ गई हमारी आज की ओट मील बार्स। वेडनेसडे वाले दिन हमने बनाई थी ये चॉकलेट, ये कॉफ़ी बार्स हैं, और इसकी चाहिए थी फ्रॉस्टिंग का माल मटेरियल, आइसिंग शुगर, मटर और इंस्टेंट कॉफ़ी। और इसके बाद इसको हमने खूब अच्छी तरीके से फेंटना है, प्रॉपर फेंटना है, यानी तो थोड़ा सा ये थिक भी हो जाएगा। उसके बाद इस पेस्ट्रीज की और बार्स की हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो ये इसको मिक्स करते जाएंगे, देखिए ये इस तरह का मिक्स बनेगा, और इसको फेंटना खूब है, इतना खूब फेंटना है कि थिक होना शुरू हो जाए। देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो ये अभी तक जो आइसिंग शुगर है इसमें घूम रहा है, तो इसको भी हमने फेंटना है खूब। ये बिल्कुल फेंटने के बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमने इसको सिंपल इसके ऊपर लगाना है, बार्स के ऊपर एक एक करके, ये तरीके से। ये देखें भाई, इसको एक जैसे रख के थोड़ा सा साइडों से बह जाए, इसको हम उठा लेंगे। ये वैसे बार्स इटसेल्फ भी बड़ी मज़े की थी, ब्रेक में मैंने खाई थी, फ्रॉस्टिंग के साथ तो और मज़े की हो जाएगी। कॉफ़ी फ्रॉस्टिंग है इसकी, और बेसिकली ये ओट कुकीज़ है, ओट बार्स हैं। जावा ओट मील बार्स। अज्जा: मक्खन 200 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, कास्टर शुगर 100 ग्राम, दूध 1 कप, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, मैदा 100 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, ओट 150 ग्राम, चॉकलेट बार्स चॉप 200 ग्राम, अंडे 3 अदद। फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन 100 ग्राम, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, पानी 3 खाने के चमचे।